हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडर बडी। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे एग्जैक्ट प्रॉपर एंट्री और एग्जिट मिलता है। तो अभी तो आप ये देख रहे हो इस स्क्रीन में क्या सही बाय और सेल का आपको साइन मिल रहा है। तो इसमें आप इसके अकॉर्डिंगली आप बाय और सेल कर सकते हो। लेकिन इससे पहले इसको शुरू करो, इससे पहले मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि सुपर सुपर ट्रेंड लोग कैसे यूज करते हैं। इन जनरल जो है ट्रेडर इन्वेस्टर कैसे यूज करते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी आप लाइक करके वीडियो छोड़ दो, जब टाइम मिले तब आप देख लेना, वॉच लिस्ट में ऐड कर लो। क्योंकि इसको देखने के बाद आप यूजिंग वन इंडिकेटर आप प्रॉफिट बना पाओगे। और ऐसा नहीं है कि मतलब आपको फॉल्स इंडिकेशन मिलेगा। जैसे सुपर ट्रेंड के बारे में लोग बोलते हैं कि अगर मार्केट साइज में है, साइडवेज है, तो आपको फॉल्स इंडिकेशन मिलेंगे। लेकिन मैं जिस तरह से बताऊंगा उसमें आपको कहीं भी कोई भी फॉल्स साइन, फॉल्स इंडिकेशन नहीं मिलेगा। श्योर शॉट आपको एंट्री मिलेगा और एग्जिट मिलेगा। तो सबसे पहले पीपीटी पे आ जाते हैं। तो पीपीटी में देखो, सबसे पहले तो डिस्क्लेमर है कि मैं कोई से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ फिलहाल। तो और चैनल जो है प्योरली ट्रेडिंग पर्पस के लिए है। और अगर आपको कोई लॉस या प्रॉफिट होता है उसके लिए फुल्ली आप रिस्पॉन्सिबल है। तो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से क्रॉस चेक कर लो। और अगर आप चाहते हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो उसके लिए आपको मेरे अकाउंट हैंडलिंग प्रोग्राम में आना पड़ेगा। तो वहाँ मैं आपके प्रॉफिट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ और लॉस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन उसमें मैं गारंटी देता हूँ कि मंथली 20% प्रॉफिट तो आपको होना ही होना। तो सबसे पहले आप जाते हैं सुपर ट्रेंड है क्या। तो सुपर ट्रेंड आप देख लो। इन जनरल अगर आप अपने इन जनरल आप अपने चार्ट में लगाओगे सुपर ट्रेंड तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा। और इसमें जो है, इसमें आप देख पा रहे हो कि ये बहुत ही पावरफुल टूल है और ये बाय और सेल सिग्नल जनरेट करता है। ये नॉर्मल इनका इसका डेफिनेशन है। और अगर आप जब लगाओगे तो इसका सेटिंग जो है जनरली ऐसा होता है जैसा कि आप नीचे की इमेज में देख पा रहे हो। आपको एक बाय सिग्नल देगा, एग्जिट देगा, सेल देगा। और अगर ये ग्रीन लाइन ऊपर की जा रहा है तो इसको मानते हैं कि बुलिश ट्रेंड में है, इसमें बने रहो। और जैसे कि नीचे रेड लाइन में देखो नीचे गिर रहा है तो बोलते हैं कि बेयरिश ट्रेंड में है। या तो अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग साइड बने रहो, या फिर ट्रेड मत लो। तो इन जनरल लोग इतना समझते हैं इसको देख करके। और अभी मतलब 90% ऑफ इन्वेस्टर ट्रेडर क्या करते हैं, तो वो आरएसआई यूज करते हैं। इस तरह से देखो आप, वो क्या करते हैं आरएसआई लगा देते हैं और एक 50 पे एक लाइन खींच देते हैं आरएसआई में। ये जैसे कि यहाँ है, जैसे कि आप ये लाइन देख पा रहे हो, ये देखो, ये जो है ये 50 की लाइन है। तो अगर यहाँ पे सेल का साइन दिया है, यहाँ देखो आरएसआई सॉरी सुपर ट्रेंड ने सेल का साइन दिया है और आरएसआई 50 के नीचे है, तो लोग ब्लाइंडली जो है सेल में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद देखो ये यहाँ पे अगर किसी को साइन मिला है तो एक्चुअली ये कब मिलता है, जब ये रेड, ये देखो यहाँ, ये जब ग्रीन लाइन जो अभी आ रही थी सुपर ट्रेंड की उसको जब ये तोड़ देता है। तो अगर आप ऐसे तो नॉर्मल एंट्री तो लोगे नहीं, आप क्या करोगे, वेट करोगे कैंडल क्लोज होने का कि सही में ये तोड़ पा रहा है कि नहीं तोड़ पा रहा है। लेकिन अगर मान लो ये यहाँ तक आ गया तो आप शेयर शॉर्ट हो जाते हैं कि चलो सेल कर ही देते हैं। तो यहाँ अगर आप सेल करते हैं तो मैं मान लेता हूँ कि चलो आप यहाँ तक का प्रॉफिट, सॉरी, मैं मान लेता हूँ कि आप यहाँ तक का प्रॉफिट कैप्चर कर लेते हो। मतलब यहाँ तक का प्रॉफिट मान लेते हैं कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, अगर आप मतलब स्कैल्पिंग कर रहे हो या क्विक जो है मतलब प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो, या फिर आप बने रहते हो तो आप यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हो या यहाँ तक का। तो कहने का मतलब कुछ ना कुछ तो आपने प्रॉफिट बुक किया। और आरएसआई देखो, जो आरएसआई के साथ फॉलो करते हैं वो तो यहीं पे एग्जिट हो जाएंगे। आरएसआई उसको दिखा रहे 50 के ऊपर निकल गया तो वो यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे एग्जिट लेंगे, तो उसको मात्र में थोड़ा सा का प्रॉफिट होगा और उनका भरोसा जो है सुपर ट्रेंड से उड़ जाएगा। तो ऐसा, इसको ऐसे किस तरह यूज किया जाए कि 100% सही सिग्नल मिले और आपको प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली हो। तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला वगैरह अगर आपको देखना है तो ये देख लो। हाई कैंडल का हाई और लो को डिवाइड बाय 2 करते हैं, मल्टीप्लायर जो होता है वो मल्टीप्लायर आपके ऊपर होता है बाय डिफॉल्ट जीरोधा में, जैसे कि चार्ट में जैसे कि 10 और 3 होता है। तो 3 वहां पे मल्टीप्लायर है और एटीआर जो है वो है 10। मैं जो यूज करता हूँ वो 10 और 2 यूज करता हूँ, एटीआर 10 और मल्टीप्लायर 2। लेकिन अभी जो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में चार्ट दिखाऊंगा उसमें मैं मल्टीप्लायर यूज कर रहा हूँ 1.5 और एटीआर यूज कर रहा हूँ 21। ठीक है, और हाई लो बाय 2 ही है, तो वो मैं आपको सेटिंग भी दिखाई दूंगा
कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे पहले आ जाते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगा जीरो धागे चार्ट पे, उसके बाद एट द एंड में मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट समझाऊंगा ताकि आपको समझने में इजी पड़े। और हाँ, इसके बाद देखो, कुछ भी आप यूज करो, उसके उसके बाद आपको क्या चाहिए, आपको टेस्टिंग चाहिए। टेस्टिंग तो आपको करना ही पड़ेगा, अगर आप टेस्टिंग नहीं करते हो तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक स्टॉक का चार्ट खुला हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आरएसआई को, आरएसआई से कोई मतलब नहीं है अपने को। सबसे पहले इतना ड्राइंग है उसको हटाते हैं, ये ड्राइंग हट गया। अभी देखो, ये मैं इसलिए यहाँ समझा रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग वाला जो कॉम्प्लेक्स वाला है जिसमें बाय सेल लिख के आ रहा है, वो आपको समझने में इजी पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक वाला समझाता हूँ। तो ये देखो, ये है मेरा चार्ट, ये ऐसे मैं यूज करता हूँ मतलब स्टॉक के लिए। तो इसमें देखो कि इसमें मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ अभी। ये देखो, ये मान लो कि यहाँ पे, यहाँ देखो, यहाँ पे आपको इस जगह पे आपको मिल गया सेल सिग्नल, इस जगह पे आपको मिल गया बाय सिग्नल। तो जनरली लोग जो एंट्री लेते हैं किसी स्टॉक या में बाय और सेल की साइड, वो तब लेते हैं जो सिग्नल, हाँ देखो, यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ जैसे कि यहाँ, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये कैंडल जब कंप्लीट होगा, ये कैंडल जब कंप्लीट होता है ये वाला, तब जाके लोग एंट्री लेते हैं, तब जाके लोग एंट्री लेते हैं ये वाला। तो ये मानो यहाँ पे क्लोज हुआ, तो क्या आप यहाँ पे एंट्री ले लोगे? अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? जैसे कि जनरली लोग करते हैं, ये उसका स्टॉप लॉस होता है। तो लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं और फिर मार्केट इस तरह से ऐसे करके इसे एक बड़ा सा मूव देता है, एक बड़ा सा मूव देता है। उसके बाद फिर देखिए, फिर भी ये सुपर ट्रेंड अभी भी लाइन ग्रीन है, तो लोग यहाँ से बने ही रहते हैं और फिर इस तरह से जाकर के ये पूरा का पूरा मूव जो है यहाँ तक कैप्चर कर लेते हैं। फिर भी अभी भी लाइन बना हुआ है, लोग अभी भी बने रहेंगे, लोग अभी भी बने रहेंगे और यहाँ तक आकर के यहाँ पे जाके कहीं निकलेंगे। ठीक है, तो आपको देख लो कितना प्रॉफिट है। सबसे पहले मैं आपको देखो प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दूंगा, उसके बाद आप समझ पाओगे कि मैं किस तरह से आपको यूज करने बोल रहा हूँ। तो मान लो आपने यहाँ पे कहीं ये 28 रुपए पे आपने इसमें एंट्री लिया और जब आप एग्जिट हुए तो कितने पे निकले? ये 56 रुपीज पे। तो मान लो ऑलमोस्ट आपको डबल का प्रॉफिट हुआ, मतलब 100% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से आपने बाय किया और बहुत लंबा प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तो आपने कब खरीदा था? ये फरवरी के मंथ में खरीदा था आपने, 2021 के फरवरी के मंथ में। और बेचा कब है आपने? जून में। तो ऑलमोस्ट मान लो कि 6 महीने मान लेते हैं, ठीक ना, 6 महीने आपको लग गए या 5 महीने से थोड़ा ज्यादा लगा है, तो चलो 5 महीने मान लें। 5 महीने में आपने जो है आपका प्रॉफिट डबल हो गया। अगर आपने 28,000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे तो 28,000 का हो गया कितना? 56,000। तो आपको प्रॉफिट हो गया कितने का? 28,000 का। तो अब देखिए, अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, अब मेरा मेरा यहाँ पे क्या है बताने का। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि मतलब जो कि मैंने अपने खुद से एनालाइज किया है, मेरा सुपर ट्रेंड को यूज करने का तरीका क्या है। ये मतलब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही काम का चीज है। और इसमें आप जो है, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बुक करवाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ, वो भी कम समय में। तो मैं ऐसा करता हूँ, वो भी बताऊंगा, उसके बाद 2-3 स्टॉक में आपको दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जितना ड्राइंग टूल है वो हटा देते हैं, रिमूव ऑल द ड्राइंग टूल्स। ठीक है, अभी हट गए। अभी देखो मेरा क्या तरीका है, जब भी हमेशा बाय और सेल आपको करना है सुपर ट्रेंड पे, कहाँ करना है? सुपर ट्रेंड पे, सुपर ट्रेंड लाइन पे। तो जैसे ही इसने यहाँ पे ये कैंडल का क्लोजिंग दिया, इस कैंडल का यहाँ पे क्लोजिंग दिया, ये देख पा रहे हो, यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो मैं यहाँ पे बाय या सेल नहीं करूंगा, मैं कहाँ करूंगा? मैं करूंगा हमेशा सुपर ट्रेंड पे, सुपर यहाँ पे इस जगह पे। तो मान लो मैंने बाय किया कितने पे, मान लो 26-27 रुपए मैंने बाय किया। अब मैं इसमें कब तक बना रहूंगा? जब तक एक स्टेबल जो एक लाइन है, एक ये जो लाइन है, जैसे एक लाइन को सीधी यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन गया या हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी बोल, उस पे कम से कम 2 बार जो है वो चेक कर ले।
अगर वो 2 बार चेक कर ले तो दूसरी बार जब चेक करेगा तो उसके हाई पे मैं निकल जाऊंगा, उस कैंडल के हाई पे मैं निकल जाऊंगा। ये मैंने आपको एग्जिट का एंट्री का क्राइटेरिया बता दिया यहाँ तक। अब क्या है कि अब देखो मैं अपने अकॉर्डिंगली ट्रेड कर रहा हूँ। ऐसे यहाँ गया ये, अगर मान लो यहाँ तक मैं मुझे एंट्री नहीं मिला था, मैं भूल गया था, तो मैं यहाँ पे एंट्री ले लूंगा। देखो फिर सुपर ट्रेंड पे एंट्री दिया, लेकिन इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे इसने एक ही बार चेक किया है, एक ही बार इसने टेस्ट किया है, तो अभी इसमें हम बने रहेंगे। ये देखो ये इस तरह से गया है ऐसे, फिर ये लाइन चेंज हो चुका है, हॉरिजॉन्टल लाइन अब वो नहीं है, ऐसे गया है, फिर ये देखो ऐसे जा रहा है। अभी देखो ये गया है ऐसे, यहाँ पे टेस्ट किया, एक हाई बनाया, ये देखो इसने सुपर ट्रेंड पे टेस्ट किया, एक बार टेस्ट कर लिया। अब देखो ये नीचे आया, तो फिर इसने दूसरी बार जैसे ही 2 बार टेस्ट किया, अब जो ग्रीन कैंडल बनेगा ये इसके हाई पे मैं यहाँ पे बुक कर लूंगा। यहाँ पे ये है, ये जो है मेरा थ्योरी है, मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया। जब एक से ज्यादा बार सेम लाइन को टेस्ट करना शुरू कर देता है, तब समझ में आता है कि अब जो है ये निकलने का टाइम है। अब देखो मेरे अकॉर्डिंगली मैंने कब एंट्री लिया था, मैंने एंट्री लिया था 23 फरवरी को, आपने कब एंट्री लिया था 11 फरवरी को, तो मान लो ऑलमोस्ट 15 दिन का इधर ये है डिफरेंस। तो यहाँ पे मैंने 23 फरवरी को एंट्री लिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे मतलब 25 मई को, मतलब 4 महीने, 4 महीने मान लो, मतलब अगर मार्च के फरवरी के एंड में है और इधर मई के एंड में है, तो आप मान लो इसको अप्रैल मई जून, अप्रैल मई सॉरी 2 महीने, 2 महीने में आप यहाँ पे 4 महीने लगे हुए थे, यहाँ पे मैं 2 महीने लगा हुआ। अब देखो मैंने एंट्री कितने पे लिया था, मैंने एंट्री लिया था 27 के आसपास। इसको अगर जूम करोगे तो 16.84 था, तो मैं 27 मान लेता हूँ। 16.84 है तो मैं इसको 27 मान लेता हूँ। तो 27 पे मैंने एंट्री लिया है मान लो, और मैं एग्जिट कहाँ पे हुआ हूँ, ये देखो यहाँ पे 61 रुपीज पे। तो मेरे को कितना प्रॉफिट हो गया, 27 से हम देख लो 61, तो 34 रुपीज। जहाँ पे आपको 28 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 28 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, मुझे हुआ है 34 रुपीज का। ठीक है, तो अगर मैंने 27,000 इन्वेस्ट किया होता तो मेरा हो जाता 64,000, तो 34,000 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो ये तो मैंने एक स्टॉक में बताया। अभी मैं आरएसआई वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप बोलते हैं आरएसआई के साथ यूज करेंगे, तो आरएसआई देखो बहुत सारा फॉल्स सिग्नल देता है, बहुत बार ये देखो ये जो है इसके 50 के नीचे भी गया है, या वो भी गया। तो मैं आपको अभी प्योरली एक इंडिकेटर बता रहा हूँ, एक इंडिकेटर पे आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट कैसे होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अब मैं दूसरा कोई स्टॉक ले लेता हूँ, उसके बाद मैं उस चार्ट पे भी आपको ले जाऊंगा जो मैं अभी बताना चाह रहा हूँ। पहले क्या है कि आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए सुपर ट्रेंड पे कैसे बाय सेल करना है, तो फिर वो चार्ट भी है, क्योंकि वो भी देखिए एग्जैक्ट कोई भी सुपर ट्रेंड का जो भी मतलब स्क्रिप्ट है या कुछ भी है, कोई भी एग्जैक्ट साइन नहीं देता है। लोग अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली जो है उसको फैच करते हैं, किसको यूज करना है किसको यूज नहीं करना है। तो अभी मैं कोई और स्टॉक चूज कर लेता हूँ, चलो किसको यूज किया जाए। सबसे वोलेटाइल स्टॉक कौन सा है, सबसे वोलेटाइल लोग बोलते हैं, सबसे वोलेटाइल लोग बोलते हैं इंडसइंड को, इंडसइंड बैंक। इसको देखते हैं, और इसको क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे मैं बाइंग कहाँ करूंगा, जैसे कि ये देखो मैं बाइंग कहाँ करूंगा। हाँ, दो चीज है, जैसे कि आप बोलोगे इसमें तो कहीं पे सुपर ट्रेंड को टच ही नहीं किया है, तो कैसे बाय, कहाँ बाय करोगे, तो वो भी मैं दिखाता हूँ क्या है खेल, क्या है यहाँ पे। देखो इस लाइन पे यहाँ पे इसने बाय दिया, मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे बाय करते हैं, ये यहाँ पे बाय करते हैं, और उनका स्टॉप लॉस होता है इसके प्रीवियस वाला, ये कैंडल, ये उसके जस्ट प्रीवियस वाला जो कैंडल होता है उसका लो, तो ये होता है। मैं कहाँ बाय करता हूँ, मैं बाय करता हूँ इस कैंडल के लो पे, इस कैंडल के लो के आसपास, इस कैंडल के लो के आसपास, या तो सुपर ट्रेंड पे होगा या उस कैंडल के लो का वेट करेंगे। तो जैसे कि ये दिख गया, ये मानो ये मुझे दिख गया कि ये यहाँ पे आया है, लेकिन उसके नेक्स्ट डे जो है गैप अप हुआ है। ये देखो ये सब कुछ आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। जैसे ये यहाँ पे क्लोज हुआ, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे क्लोज हुआ। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज और दिखाता हूँ इसमें, कि देखने वाली चीज क्या है। अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूं, मैं क्या करता हूँ एक लाइन खींच देता हूँ, एक मैंने स्ट्रेट लाइन खींच दिया, तो आपको क्या दिख रहा है इस लाइन पे, क्यों ये यहाँ आया, सुपर ट्रेंड पे नहीं आया, इसके पीछे क्या रीजन है, वो मैंने हम दिखाता हूँ आपको। देखिए
इसको चलिए मैं बोल्ड कर देता हूँ थोड़ा सा। वो एक्चुअली आता, ये इस लाइन पे आता, लेकिन ये क्यों नहीं आया? देखिए ये एक लाइन है, इसने ये जो है एक्चुअली ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे टकरा के इसको घूमना ही था। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होगा कि सपोर्ट पे जब आता है, देखिए ये इस हाई को यहाँ चेक किया, यहाँ देखिए इसके हाई और इसके लो को मतलब दो था यहाँ पे, तो फिर यहाँ पे इसको जो है इसको तोड़ना मुश्किल था। या तो मैं एग्जैक्ट यहीं पे एंट्री ले लेता, लेकिन आप बोलोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे हम नहीं देख पाएंगे। तो सीधा सी दिमाग में रखो, अगर कोई बड़ा कैंडल बना है जिसमें कि आपको बाय सिग्नल मिला है, उसके लो के आसपास जो है आप एंट्री ले लो, और जब तक ये लाइन ग्रीन है तब तक बने रहो। तो यहाँ पे मान लो मैंने एंट्री ले लिया या यहाँ पे एंट्री ले लिया, कहीं भी ले लिया, तो अब देखो अब आते हैं थ्योरी पे। एंट्री देखो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लो, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो फिर बोलना, मैं और कोशिश करूंगा और क्लियरिटी के साथ वीडियो बनाऊं। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे एंट्री मिल गया मान लो, अब ये इस तरह से ऊपर जा रहा है, जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब देखो ये एक बार टेस्ट किया, तो मैं अगर इसी लाइन पे जो दोबारा टेस्ट कर लेता तो मैं निकल जाता, लेकिन देखो इस लाइन पे फिर दोबारा टेस्ट नहीं किया, फिर ये देखो फिर यहाँ के यहाँ टेस्ट किया, ये देखो, ये देख रहे हो। तो अभी क्या हुआ यहाँ पे इसने टेस्ट किया है पहली बार, और ये दूसरी बार, दो बार टेस्ट किया है। इसके हाई पे मैं निकल जाता, ठीक है, इसके हाई पे मैं निकल जाता, लेकिन ये जो कैंडल है, ये कैंडल देखो, थोड़ा सा अगर आपको कैंडल स्टिक का आइडिया हो तो ये हैमर है, वो भी मामूली हैमर नहीं है। यहाँ पे मैंने एंट्री लिया हुआ है, आपको पता है ये मामूली हैमर नहीं, इसको बोलते हैं बुलिश हैमर। ऐसा जब बनता है, इस तरह का हैमर जब बनता है, तो हम वेट करते हैं, कि नेक्स्ट दो तीन कैंडल कौन सा बन रहा है, क्योंकि इसके बाद जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए ये भी लो में बना है, देख रहे हैं, लो में बना है, तो ये बताता है कि भाई अब हो गया अप ट्रेंड स्टार्ट, ये बता रहा है कि बायर्स बहुत स्ट्रांग है। तो नेक्स्ट कैंडल देखिए फिर से सेलर ने जोड़ लगाया, मार्केट खुला ही लो पे था, खुलते ही देखिए इस कैंडल के चक्कर में मैं यहाँ रुक गया हूँ, लेकिन आप चाहो तो यहाँ प्रॉफिट बुक कर लो एज पर थ्योरी। फिर भी अगर आप थ्योरी से बुक करते हो, देखो अगर आपने 890 891 के आसपास बाई किया और यहाँ पे आप एग्जिट करते हो, तो फिर भी आपको जो है 108 रुपए का प्रॉफिट तो हो ही रहा है। लेकिन मैं आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करता हूँ, मैं क्यों यहाँ बना रहा था, क्योंकि ये जो कैंडल बना है ये बहुत ही बुलिश है, ये इसको हम लोग बोलते हैं हैमर, ये बहुत ही बुलिश हैमर है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दो तीन कैंडल हम लोग वेट करते हैं, इसमें भी देखो कितना पावरफुल जो है बुलिश कैंडल बना है। तो इससे मुझे पता चल गया कि ये दोनों कैंडल बता दिए बायर है यहाँ पे, रेडी है, वो नहीं मानने वाले। तो अगर इसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बन जाता है जो कि इसके 50% से नीचे चला के जाके क्लोज हो जाता, तो भी मैं निकल जाता। तो देखो यहाँ पे देखो ये फिर ऐसे आया, फिर ये देखो, फिर ये सेम टाइम पे एक जोन को कंसोलिडेट कर रहा है, और फिर जब इस जोन के बाद आया तो जैसे ही देखो इसने यहाँ पे चेंज कर लिया, इसने जैसे ही यहाँ मोड चेंज किया इस जगह पे, कि मुझे लगा अब तो नहीं निकलना है, फिर ये देखो ये ऊपर जा रहा है। अभी तक मैं इसमें बना रहा था, मैं अभी तक नहीं निकलता, क्योंकि कहीं भी सेम लेवल पे इसने दो बार टेस्ट नहीं किया, यहाँ पे किया था, लेकिन ये जो कैंडल का टाइप बना, ये सेकंड अटेम्प्ट में जो कैंडल टाइप है, इसके चक्कर में मैं रुक जाऊंगा, और फिर वो देखो ये जा रहा है। तो अभी अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे एंट्री लिया होता 890 के आसपास एंट्री लिया था, तो अभी देखो 1050 के आसपास यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि 200 पॉइंट के आसपास अभी तक कैप्चर हो रहा था। और फिर अब चलो फिर कोई और स्टॉक पकड़ते हैं। आप स्किप करके वीडियो मत देखिए, क्योंकि क्या है कि अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ कंफ्यूजन रह जाएगा, तो बेटर है कि पूरा देखो, एक एक चीज आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखो चार्ट में सारा कुछ है, अगर थोड़ा बहुत आप देख लोगे, बाय सेल ऐसे देख लोगे, तो ऐसे काम नहीं होता है। आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है, क्योंकि जहां आपके पैसे लगे हैं, उसके बाद आपको चाहिए क्या कि पूरा फुल पेशेंस के साथ प्रॉफिट साइड में बने रहना है। कभी भी चालाकी नहीं दिखाना है कि 2 रुपए 10 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल गया। आपको बहुत बार ऐसा दिखेगा 10 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा था, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, लेकिन वो क्या है ना, वो छोटा छोटा स्टॉप लॉस है, 200 400 500 1000 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन जब आप प्रॉफिट पिक करोगे तो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉफिट पिक करोगे। तो कोई और स्टॉक ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं हीरो होंडा लेते हैं, चलिए हीरो मोटोकॉप ले लेते हैं, या कुछ और ले, क्या ले,
और क्या ले सकते हैं, ये हरकुलिस साइकिल है, इसका वाला देखते हैं, इसी को लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पे मिला है सेल सिग्नल, लेकिन सेल कहाँ पे करेंगे एज पर थ्योरी। मैं आपको बाय का मैंने 2-3 बता दिया, इसलिए अभी अब सेल का बता रहा हूँ। तो देखो सेल लोग जनरली इंट्राडे में करते हैं, अगर ये आप किसी स्टॉक में बने हुए हैं तब लोग सेल करते हैं, लेकिन मैं सेल का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। शॉर्ट सेलिंग अगर करते हो तभी यूज करना, नहीं तो कॉन्सेप्ट तो पता होना ही चाहिए। तो ये देखो यहाँ पे दिया इसने यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया, लेकिन सेल कहाँ करेंगे हमेशा सुपर ट्रेंड पे। ये देखो यहाँ तक आया, नहीं आया, यहाँ पे देखो यहाँ पे आया सुपर ट्रेंड के पास, ये आया। तो बोलोगे कि यहाँ क्यों नहीं लिए, तो यहाँ देखो ये कोई सा भी देखो, कोई सा भी ये नहीं बता रहा है कि रेजिस्टेंस है। हाँ ये सपोर्ट था यहाँ पे लंबे समय तक, यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप कर लो, यहाँ भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखो एक बार इसने यहाँ पे टेस्ट किया, अगर दूसरा बार यहाँ टेस्ट करता निकल जाता, लेकिन दूसरे बार यहाँ पे टेस्ट नहीं किया। ये देखो यहाँ नीचे आके यहाँ पे दूसरे बार टेस्ट किया है, तो यहाँ हम निकल जाते। तो कहने का मतलब ना यहाँ पे कोई खास प्रॉफिट होता ना लॉस होता, मतलब ओके ओके में क्लोज हो जाते। यहाँ पे सेल करते और यहाँ पे फिर इसी जगह पे आके जो है एग्जिट हो जाते, तो स्टॉप लॉस होता बाइंग प्राइस पर, कोई लॉस नहीं होना था। लेकिन अगर आप चालाक हो तो आप यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये लास्ट लो क्या बनाया था। देखो खाली एक इंडिकेटर कभी भी इनफ नहीं होता है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उतने में ही या तो प्रॉफिट हो या फिर आप स्टॉप लॉस के साथ निकलो, लिमिटेड लॉस में या ना लॉस। तो जो चालाक लोग हो तो उनको दिख रहा है कि ये लो, देखो ये लो और ये लो, उसको समझ में आ गया कि इस लो को अगर ब्रेक किया तो ठीक है, नहीं तो निकल जाएंगे, तो वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये सब आपको चार्ट देखने के बाद आइडिया आएगा। अगर आप चार्ट को देखोगे, डेली आधा एक घंटा टाइम देते हो, 4-5 स्टॉक पिक कर लो, उसका चार्ट देखो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे सेल करता तो मैं यहाँ पे निकल जाता। सेल क्योंकि देखो क्या होता है, शॉर्ट सेलिंग जो है लोग करते हैं इंट्राडे में, इंट्राडे में ट्रेड करना है तो सेम डे ही आपको एग्जिट करना है। तो यहाँ पे तो इसे 1 डे का चार्ट टाइम फ्रेम, वहां पे मैं 15 मिनट या 5 मिनट का लगाता, थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाता। अब देखो अब क्या है, अब ये देखो यहाँ पे इसने बाइंग सिग्नल दिया, या तो लोग जनरल लोग यहाँ बाय करते हैं, नहीं तो मुझे अगर बाय करना होता तो मैं यहाँ करता, इस जगह पे ही मैं बाय करता, या फिर वेट करता, जैसे कि ये गिर रहा था तो वेट करता कहाँ तक गिरता है। तो इसी कैंडल में, मतलब इसी लाल वाले कैंडल पे कहीं ना कहीं एंट्री लेता हूँ। तो इसमें अब एंट्री ले लिए, अब देखो अब ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पे इसने एक बार चेक किया, ठीक है, लेकिन अभी हम नहीं निकलेंगे क्योंकि एक ही बार यहाँ देखो, यहाँ पे आप बोलोगे कि यहाँ भी किया है, लेकिन ये देखो सुपर ट्रेंड को टच नहीं कर रहा है, जब तक टच नहीं कर रहा। और ये उसके बाद देखो इसने ये लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन चेंज हो चुका है, यहाँ एक बार भी टेस्ट करता था अपने को फर्क नहीं पड़ रहा था, इसे यहाँ इसने एक बार टेस्ट किया। अब देखो ये जा रहा है, अभी तक कहीं भी अपने को एग्जिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये देखो एग्जिट मिला, ये आगे सुपर ट्रेंड पे टेस्ट करता, फिर दोबारा टेस्ट करता, तो फिर निकल जाते हैं हम। तो देखो एक इंडिकेटर में कितना सॉलिड आप प्रॉफिट बना सकते हो बिना किसी स्टडी, बिना कुछ के। तो अभी आपको ये देखिए सुपर ट्रेंड यूज कैसे करते हैं। अब क्या करते हैं, सारा पहले ड्राइंग हटाते हैं, फिर मैं ले चलता हूँ आपको मेन चार्ट पे, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे आपको लिख के आ रहा है। लेकिन रूल्स हमेशा याद रखना भाई, कि हमेशा सुपर ट्रेंड पे बाय करना है, कोशिश करना सुपर ट्रेंड पे बाय करें। जब भी बाय सिग्नल मिलता है तो वेट करना है, सुपर ट्रेंड पे आएगा तो बाय करेंगे। और एग्जिट का रूल पता है आपको, कि जब 2 बार, एटलीस्ट 2 बार जब हॉरिजॉन्टल लाइन पे टेस्ट करता है, तो दूसरे वाले कैंडल पे जब वो टेस्ट करता है उसके हाई पे, जब वो क्लोज हो जाता है तो उसके हाई के आसपास या उसी पे क्लोजिंग पे आप एग्जिट करो। तो अब आते हैं इस पे, जो मैं दिखाना चाह रहा था, ये देखो। तो इसमें आप देख पा रहे हो, इसको सबसे पहले मैं फुल स्क्रीन करता हूँ। तो यहाँ देखो आपको मेनली क्या है कि आप अगर स्विंग ट्रेड करते हो या पोजिशनल ट्रेड करते हो, तो आपको बस देखना है बाई साइड। बाय साइड कहाँ मिल रहा है, कब तक बने रहना है। अगर आपने 10 स्टॉक का लिस्ट बना लिया, इसी को मुझे बाय करना है, इसी को सेल करना है, तो उस केस में आपको जो ये सेल सिग्नल है, सेल साइड वाला जो भी जितना भी चीज है, ये सेल साइड वाला ये जो एरिया है, ये आपको बताएगा कि आपको भाई जब तक ये रेड है, रेड जोन में है, तब तक इसमें एंट्री नहीं लेना है। देखो अगर आप इसमें एंट्री कहीं भी लोगे तो आपको लॉस ही लगेगा, ठीक है। और अगर आप देखो ग्रीन वाला साइड साइड देखो, ये ग्रीन, इसमें आप कहीं भी एंट्री लेते हो तो कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट होगा ही। तो अब मेनली देखना है
कि कहाँ एंट्री लेना है और कहाँ तक कितना प्रॉफिट हमको हो सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत देखो, आपको कैंडल स्टिक का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि मुझे लगता है अगर नहीं भी हो तो 6,000 स्टॉक है, आपको 2 4 5 स्टॉक में ही पैसे कमाने हैं तो आपको एंट्री मिल ही जाएगा। बस आपको चाहिए कि आप 50 100 स्टॉक का एक वॉच लिस्ट बनाओ, उसको जो है डेली सेटअप बना लो, उसको चार्ट में देखो कहाँ कहाँ एंट्री मिल रहा है, जिसमें एंट्री मिल रहा है उसमें एंट्री लो। अदरवाइज आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं हर मॉर्निंग आपको कुछ स्टॉक सेलेक्ट करके देता ही हूँ, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता ही है। और जहां तक पोजिशनल का बात है, मंथ के स्टार्टिंग में मैं 10 स्टॉक सेलेक्ट करके देता हूँ, जिसमें अगर आप रिजल्ट देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे क्या गजब का रिजल्ट आया हुआ है। ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 10 में से 9 स्टॉक में जो है ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है, एक में 20% है, एक में 10% है, और एक तो जा ही जा रहा है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा वो सारा कुछ। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, सुपर ट्रेंड का वो फिनिश करते हैं, ये जो वीडियो चल रहा है इसको फिनिश करना है। तो देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारा का सारा कुछ बता दूं एक वीडियो। इस वीडियो के बाद आपको मार्केट में कुछ भी देखना नहीं पड़े, कुछ भी एक्सप्लोर नहीं करना पड़े, एक इंडिकेटर और सही तरीके से देखना है। वो अगर सक्सेस हो जाता है तो आप स्विंग और पोजिशनल ट्रेड तो अच्छे से कर ही पाओगे। तो अभी मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा था, मैं बताना चाह रहा था देखो कि जैसे ही इसने यहाँ पे बाय, यहाँ पे देखो बाय लिख के आ गया, बाय जनरेट किया, यहाँ पे इसने बाय जनरेट किया इस जगह पे, तो आपको कहाँ बाय करना है, इस जगह पे। यहाँ पे आपने बाय किया, इसने यहाँ बाय का साइन दिया, लेकिन बाय आपको करना है अकॉर्डिंग टू, जैसा कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू माय सेटअप और माय एनालिसिस यू हैव टू बाय हियर। उसके बाद देखो आप ऐसे बने हुए हो, इसने एक टेस्ट यहाँ लिया, ठीक है, इस लाइन पे, ये देखो दोबारा टेस्ट लिया, इसके हाई पे यहाँ पे निकल लिए। अगर नहीं निकलते देखो फिर नीचे गया, फिर आपको ये लंबा कंसोलिडेशन में फंस गया। तो आपको, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना बात समझ में आ रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एकदम नीट एंड क्लियर रहे, चीजें आपको समझ में आ जाए। तो इसी को अब सेल का समझ में आ गया कब तक अगर हमको एसबीआई को में सेल बना हुआ है तो हमको एंट्री नहीं लेना है, फिर कहीं और आ जाते हैं। जैसे कि ये देखो यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ तो मुझे एंट्री मिला नहीं, तो आपको क्या है ना कि हर जगह एंट्री नहीं लेना है। ये जो है ना, ये देखो कोई लंबा मूव नहीं है, बहुत बड़ा हुआ है, यहाँ पे एक बड़ा सा गैप क्रिएट हुआ है। तो ये जनरली लोग क्या, कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता, क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं है, हमको पता नहीं कि ये क्यों आया है। तो ये अगर एज पर फ्लो चलता, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ आ गया, इसके चलते ये गैप हो गया। तो इसको बोलते हैं उड़ता हुआ तीर। उड़ता हुआ तीर को नहीं पकड़ना है, जब भी ऐसा कुछ हो जाए भागना शुरू है, जब तक अपने प्रॉपर सेटअप नहीं। देखो अगर मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। जैसे कि यहाँ तक तो आपको एंट्री मिला नहीं, आप एंट्री यहाँ पे लोगे नहीं, ठीक है। जनरली लोगों का नजर कब पड़ता है ऐसे स्टॉक पे, ऐसे स्टॉक पे कब पड़ता है, जब ये देखो ये यहाँ से यहाँ खुलता है, इतना बड़ा गैप ले गया तो लोग घुसते हैं। तो क्या होता है, मानो यहाँ पे आप घुस जाते हैं, आपको दिखता है कि अरे ये तो ऐसे करके यहाँ 50 60% लोग यहीं प्राइस टू प्राइस निकल जाते हैं, बोलते हैं ये तो नीचे ही जा रहा है। और कुछ लोग अगर जाते भी तो वो हो सकता है यहाँ तक बने रहे, यहाँ तक प्रॉफिट बुक भी कर लेते। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जो लोग यहाँ पे नहीं एंट्री लिए होंगे या जो यहाँ पे निकल गए होंगे इस जगह पे, सब के सब मोस्टली यहाँ पे आके एंट्री लिए ही लिए होंगे इस जगह पे। क्यों? क्योंकि उनको दिख गया कि अरे ये यहाँ से यहाँ इतना बड़ा मूव दे दिया, अब तो ये रुकने वाला नहीं है, चांद पे जाके ही रुकेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो जो लोग अब यहाँ पे इस जगह पे आके फंस गए हैं, उनके साथ क्या होने वाला है अभी देखो। वो यहाँ पे बाय किए, अब जो है इसके बाद जो है ट्रेंड हो गया चेंज। अब कौन सा ट्रेंड है, वो आपका ट्रेंड है यहाँ से, ये देखो सेलिंग ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो अब आपका क्या है, आपके पास आपका फंड फंसा हुआ है, आपने यहाँ पे बाय किया, ये क्या था, ये देखो ये इतने लंबे समय तक, मतलब जिसने भी यहाँ पे मान लो 400 प्लस में बाय किया है, वो आ गया 320 रुपए के आसपास। तो तुमको आपको क्या लगता है कोई रहेगा बना हुआ? सब लॉस बुक करेंगे, और 99% लोग ऐसा करते हैं। लेकिन आप मेरे अकॉर्डिंगली चलोगे तो आपको इस पूरे रेंज में आपको पैसा लगाना ही नहीं है। पैसा कहाँ लगाना है, यहाँ पे, यहाँ से। तो आप मेरे को बताओ कि आपको कहीं भी लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो कभी रेड भी जा सकता है, हमेशा ग्रीन रहेगा। और रेड अगर गया भी तो आपको 100 200 500 रुपए का एक लॉस लगेगा, अगर अच्छा खासा क्वांटिटी है तो वो मैटर नहीं करता है। तो मैं आपको फोकस कर रहा हूँ प्रॉफिट साइड, मिनिमम 5,000 6,000 का प्रॉफिट, लॉस मतलब 500 600। तो यहाँ पे 1:10 का रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसको आप समझने की कोशिश करो। और देखो इतना ही नहीं है, ये तो बेसिक चीजें मैंने बताई। अगर आप कोई भी और भी स्टॉक पिक कर लो, चलो और एक दो स्टॉक पिक करते हैं, और थोड़ा वीडियो साइज बड़ा हो रहा है तो उसको आप जो है टाइम दो और पूरा देखो, क्योंकि जब तक आपके लाइफ में क्लियरिटी नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे। चलो इसको छोड़ के दूसरा कुछ पकड़ते हैं, आईसीआईसीआई पकड़ते हैं।
बैंक ही पकड़ लेता है, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं। ये देखिए ऐसे ऐसे ही क्या सही ट्रेंड है। तो अगर मैं अभी यहाँ पे लूँ, देखो कितना सही काम कर रहा है। आपको, आप मुझे अप्रिशिएट करोगे इसके लिए। देखो ये बाय सिग्नल मिला, यहाँ पे बाय, अरे यहाँ पे बाय सिग्नल मिला, ये देखो यहाँ आपको इस जगह पे बाय सिग्नल मिला था यहाँ पे, और आपने बाय कहाँ किया, यहाँ पे बाय किया। प्राइस क्या है यहाँ 540 के आसपास बाय किया। अब आप बने हुए, ये देखो यहाँ पे आप निकल, यहाँ पे आप, उसके बाद देखो दूसरा कैंडल यहाँ पे इसने टच नहीं किया, लेकिन इसने टच किया। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो कैंडल है हैमर है, देख रहे हैं आपको, ये हैमर है। ड्रॉइंग हटाता हूँ, ये देखो थोड़ा और इसको वो करते हैं, जूम करते हैं, ये देखो ज्यादा क्लियरिटी के साथ दिखेगा। अब आपको दिख पा रहा है, ये देखो ये कैंडल जो है इसने यहाँ पे टच किया है, लेकिन इस कैंडल ने टच नहीं किया है। और इसने टच किया, लेकिन मैंने क्या बोला, उसके उसके टॉप पे। तो ये देखो ये कैंडल क्या बना है, ये हैमर है। और हैमर जैसा कुछ बनता है तो हम फिर वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि एक दो अगर रेड कैंडल या बड़ा रेड कैंडल बन जाए तो फिर निकल लेते हैं। तो आप देखो यहाँ पे हो, ये देखो ये आया, ये अभी तक टच नहीं किया है, ये देखो ये यहाँ गया, टच नहीं किया है, ये अभी तक इसने टच नहीं किया है। यहाँ पे आपने बाय किया है, यहाँ तक, यहाँ बने हुए, यहाँ बने हुए हैं, यहाँ पे देखो यहाँ बने हुए हैं, यहाँ पे एक दो, यहाँ पे देखो दो बार टच किया है, और ये हैमर नहीं है, ठीक है। या मान लो आप हैमर है, मान लो आपके लिए मैं बोल देता हूँ हैमर है, मान लो, फिर ये इसको भी आप हैमर मानोगे, यहाँ भी आप नहीं निकलोगे। और ये तो ऑल टुगेदर बुलिश हैमर है ही, ये बॉडी इसका बता रहा है ऑल टुगेदर बुलिश हैमर है। तो आप यहाँ तक बने रहोगे, यहाँ तक बने रहोगे। और आप यहाँ पे या कहीं पे, मतलब आप मान लो आपको कंफ्यूजन होगा, यहाँ कहीं ना कहीं निकल जाओगे, ऑल टुगेदर नहीं दिया, रेट दे ही दिया है, तो यहाँ पे निकलोगे। चलो मैं मान लेता हूँ आपके लिए, मैं यहाँ ही निकलता हूँ, यहाँ पे निकलता हूँ। ये कौन सा प्राइस है देख लो यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट होगा 600। तो आपने यहाँ पे जो बाय किया है वो क्या है, यहाँ पे कहीं बाय किया है इस जगह पे, तो ये प्राइस है आपका 550, चलो 550 से 600 तक, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट आपने कैप्चर किया है ऐसे में। कोई मामूली चीज नहीं है, इस तरह से आप बने रह सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि आप यहीं पे एग्जिट करोगे, मैं भी यहीं पे एग्जिट करता, क्योंकि जब बार बार इस सुपर ट्रेंड को टेस्ट करना शुरू कर देता है तो निकल जाने में ही फायदा होता है। तो यहाँ पे निकल कर 50-60 पॉइंट जो है आपका कहीं नहीं जा रहा था, वो आपके अपने थे। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, लेकिन क्या है कि आप कोई भी देखो, मेरा स्ट्रेटजी किसी का कुछ भी यूज करो, तो बेटर अपने स्ट्रेटजी को 3 से 4-5 दिन 10 दिन तक उसको टेस्ट करो, 50-100 स्टॉक में टेस्ट करो, अगर आपको दिख रहा है, क्योंकि हिस्टोरिकल डाटा तो पड़े हुए हैं। तो वो सब अगर आप देख लोगे तो आपकी क्लियरिटी और ज्यादा हो जाएगी। अभी मैं आपको अब दिखाता हूँ अपना, मतलब हम लोग का जो परफॉर्मेंस अभी क्या है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो अगर आप मंथली स्टॉक देखो, ये देखो ये मंथली स्टॉक है, ये मैंने 2 या 3 जुलाई को मैंने रेफर किया था, जब मैंने बताया था, तो उस समय जो बाइंग प्राइस क्या था, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख पा रहे हो। ये 10 स्टॉक है, ये 10 स्टॉक है, ये 10 मैंने सजेस्ट किया था। इसमें अरविंद देखो, ये T1 पे मैंने सजेस्ट किया था, अभी ये 105, ये जो है 105 है, 105 मतलब टेस्ट किया था तो 102.5 के आसपास ये क्लोज हुआ है। ये अभी मतलब 142 के आसपास है। और ये गोदरेज देख रहे हो, इसमें आपको ऑलमोस्ट कितना मिल चुका है, 3-4% का मूव मिल चुका है। इसी ये प्राइस टू प्राइस है, इसमें देखो 10% के आसपास मूव मिल चुका है, 10 नहीं बोलेंगे, 2 या 3% कितना, सॉरी ये तो नीचे ही गिरा हुआ है। तो ये जो है आपका रेड में, इसमें मुझे रेड करना पड़ेगा, मैंने रेड नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखो ये रेड में है। और उसके बाद एसीसी देखो, ये इसमें भी आपको ऑलमोस्ट 50 रुपए का मूव मिल चुका है,
टाटा स्टील जो भूषण है, इसमें भी ये 90 to 93 के आसपास अभी है, तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ मूव मिल चुका है। आईटीसी तो मैंने बोला ही है कि ये लॉन्ग टर्म वाला है और ये अच्छा रिटर्न देगा, ये सही बाइंग प्राइस पे है अभी, और ये भी सही पे। और पीडीलाइट देखो, ये 2180 से 2200 कुछ हो गया। तो ओवरऑल जो है सारा का सारा स्टॉक में अच्छा खासा मूव दे चुका है। इसमें 4% दिया था, इसमें अभी 20% का मूव हो चुका है। और भी मैंने कुछ कुछ स्टॉक आपको मतलब दिए हुए हैं, ये तो मैंने मंथली वाला दिया, और ये कुछ रूल है जो कि आपको फॉलो करना है। और क्या है, और मैं दिखाता हूँ आपको। और जो हमारा जो मंथली परफॉर्मेंस है, किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि हर रोज जो है, हर रोज आपको इस तरह से स्टॉक्स मिलते हैं। इस तरह से स्टॉक्स मिलेंगे कि सुबह सुबह 8 बजे से पहले आज भी मिल जाएगा एक नया वीडियो उसमें। तो ऐसे स्टॉक सेलेक्ट होता है, उसमें से किसमें बाय करना है, बाय लेवल्स होता है, क्वांटिटी भी सिलेक्ट होता है, इतना क्वांटिटी आपको यूज करना है एमटीएफ फैसिलिटी यूज करके। उसके बाद जो है बाय प्राइस है, और आपका इन्वेस्टमेंट, अगर आप जीरोधा या फिर एमटीएफ के अलावा यूज करते हो, इतना पैसे आपको लगेंगे, इतने पैसे आपको लगने वाले हैं। या आप अगर एमटीएफ फैसिलिटी यूज करते हो आस्था का, जो कि मैं प्रीफर कराता हूँ, लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि ये यूज करो, तो इसके अकॉर्डिंगली आप देखो 20-21 हजार के आसपास आपको इन्वेस्ट करना है, और ऑल टुगेदर प्रॉफिट आपको इतना कैप्चर होगा, मतलब सॉरी इन्वेस्टमेंट आपका इतना होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली ये देखो, जो मेरा एक्टिव ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो अभी के लिए एक्टिव ट्रेड है अशोक लेलैंड, जील, यूपीएल, प्रेस्टीज और पेज इंडस्ट्री। तो अभी हम लोग जो है 4 से 5 दिन के अंदर का ये ट्रेड है, इसमें ऑल टुगेदर हम लोग 6000 प्लस का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और जुलाई का अगर देखो तो हम लोग ऑलरेडी जो है 5200 का प्रॉफिट कैप्चर कर चुके। कल मैंने एक लॉस बुक किया है टीसी में, क्योंकि मैं इसको और ज्यादा दिन तक झेलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम करते हैं स्विंग ट्रेड। अगर मैं पोजिशनल में इसको रखता तो ये मुझे 240-245 देता ही देता है, लेकिन ऑलरेडी मैं इसको 10-15-20 दिन से होल्ड कर रहा था, इसलिए मैंने लॉस बुक किया है, क्योंकि मुझे ये फंड चाहिए था। ये 16,000 मेरा ब्लॉक था, 26,000 मेरा ब्लॉक था। तो अभी देखिए जून का जो कंप्लीट एनालिसिस था, उसमें जून मंथ में हम लोग 25,921 हमने कैप्चर किया था 1 लाख से। ये मैं आपको 1 लाख से बता रहा हूँ, अगर आपके पास 5 लाख कैपिटल है तो इसके अकॉर्डिंगली 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। जून का एनालिसिस देखो, मंथली एनालिसिस जो हमने किया था उसमें कि मतलब अगर स्विंग के अलावा पोजिशनल करते हैं तो क्या लॉस है। तो ये देखो, जो हमने 1 लाख में कमाया था वो आप 5 लाख में इतना कमा पा रहे, तो वो 32,000। तो इसलिए पोजिशनल मैं सजेस्ट नहीं करता, स्विंग करो हमारे साथ, बाय करो और तब तक बने रहो जब तक कि उसमें मूवमेंट है। कैसे यूज करना है मैंने सुपर ट्रेंड ऑलरेडी बता दिया, उसके अकॉर्डिंगली आप काम करो। तो अगर आपको और भी मतलब एडिशनल सपोर्ट चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद सब्सक्राइब करते हैं टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं कोशिश करता हूँ कि हर चीज का अपडेट दूं जितना तक हो सकता है। तो फिर अभी के लिए ये वीडियो खत्म करते हैं। सुपर ट्रेंड उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन अगर आप पूरा वीडियो देखोगे तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपका पोर्टफोलियो कभी भी रेड नहीं होगा। हर स्टॉक में आप सही जगह बाय करोगे और लंबा प्रॉफिट बुक करोगे। और अगर आप अकाउंट हैंडलिंग प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा जो प्रीमियम सर्विसेज है उसका वीडियो देख लो। उसके बाद जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं मार्केट आवर्स में। थैंक यू, थैंक्स लॉट।